सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोह जालस्य योनिः मूढ़ैरेव समागमः। दुर्जन व्यक्तियों के साथ जो रहना, दुष्ट लोगों के साथ जो रहना, वह मोह जाल को बढ़ावा देता है। हमारा मोह बढ़ता जाता है, अज्ञान बढ़ता जाता है। दोष, स्वभाव, वासना, राग, अज्ञान, अवगुण, ये सब बढ़ता जाता है दुर्जन व्यक्तियों के साथ। मोह जालस्य योनि ही माने जड़। मोह जाल की जड़ क्या है? दुर्जन मानसों का संग। और अहन्यहनि धर्मस्य योनिर साधु समागम। साधु पुरुष का समागम जो है वो दिन प्रतिदिन धर्म को बढ़ाता है, वो धर्म की जड़ है। सत्पुरुषों का संग धर्म की जड़ है और असत्पुरुषों का संग वो अधर्म की जड़ है, उसका मूल कारण है। और व्यास प्रभु ने लिखा, असताम दर्शनात् स्पर्शात् संजल्पात् च सहासनात् धर्माचारा प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ति च न मानवाः। असताम दर्शनात्, दुर्जन पुरुषों के दर्शन से, स्पर्शात, स्पर्श से, समझलपात, उनके साथ बातचीत करने से, और सहासनात, उस सहासनात मीन्स अपने उनके साथ आसन बैठने से भी उनका हम में प्रभाव पड़ता है। तो दुर्जन पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, उसके साथ बात और उसके साथ रहना, वो क्या करता है? धर्माचारा प्रहीयन्ते। हमारा में जो धर्म सदाचार होता है वो दिन प्रतिदिन नाश होता जाता है। दुष्ट लोगों के साथ आप रहेंगे, उनका सहवास करेंगे आप, तो आप में रहा हुआ जो धर्म है, सदाचार है, वो दिन प्रतिदिन नाश होता जाएगा। और सिद्ध्यन्ति च न मानवा, मानवी माने मानव कभी भी कोई कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। दुर्जन के साथ एक न एक दिन पतन ही होता है। अभी जैसे कि आप दुर्योधन की बात देख लीजिए, दुष्ट शकुनी का संग करता रहा पूरी जिंदगी, कोई कार्य में दुर्योधन सफल नहीं हुआ, कोई कार्य में। और अंततोगत्वा वो पूरा उसका विनाश हो गया, परिवार सहित विनाश हो गया। अभी आप देखेंगे दुर्योधन हर हमेश मामा शकुनी का ही संग करता रहा, नहीं कभी दादा भीष्म की बात मानी, नहीं चाचा विदुर जी की बात मानी, नहीं व्यास जी की बात मानी, किसी की बात, अच्छे पुरुषों की बात नहीं मानी। हर हमेश वो बात मामा की ही मानता रहा। और जो मामा थे थोड़े टेढ़े चलते थे और टेढ़ी ही बातें सब करते थे, भांजे भांजे करते करते फंसाते जाते थे। आप ये श्लोक पूरा देख सकते हैं। असात असताम दर्शनात् स्पर्शात् समजल्पात् सहासनात् धर्माचाराः प्रहीयन्ते सिद्ध्यन्ति च न मानवा। सदाचार उसका लुप्त हो जाता है, सद्गुण नाश हो जाता है और कोई कार्य में वो सिद्ध नहीं होते हैं। ऐसे तो कर्ण जैसा कर्ण भी शूरवीर था, दानवीर था, सज्जन था, पराक्रमी था, किंतु भाग्यवशात या किसी की गलती वशात वो इन लोगों के संग में चढ़ गया तो कैरियर पूरा ऐसे तो खत्म हो गया। नहीं तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ पराक्रमी कर्ण था, किंतु एक संग जो सोबत बुरी मिल गई तो वो बर्बाद कर देती। और इसीलिए संग करने में ध्यान रखना चाहिए। बुद्धिश्च हीयते पुंसाम नीचे सह समागमात्। नीच पुरुषों के साथ समागम करेंगे आप, उनके साथ उनका संग करेंगे तो आपकी बुद्धि नाश हो जाएगी। बुद्धिश्च हीयते पुंसाम नीचे सह समागमात्
मध्यमेर मध्यताम याति। नीच पुरुष का संग करेंगे तो बुद्धि आपकी नीच हो जाएगी, मध्यम पुरुष का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि मध्यम होगी। श्रेष्ठताम याति चोत्तमे ही, और उत्तम पुरुष का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ होगी, उत्तम होगी। जैसा संग करेंगे वैसी आपकी बुद्धि हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग वैसा रंग। जीव जो है वो वाइट कपड़ा जैसा होता है, जीव वाइट सफेद वस्त्र जैसा होता है। काले पानी में डालेंगे आप काले रंग में तो काला हो जाएगा, पीले रंग में डालेंगे तो पीला हो जाएगा, हरे रंग में डालेंगे तो हरा हो जाएगा। जैसे रंग में आप डालेंगे उसको वैसा हो जाएगा। तो जीव जो होता है वह सफेद वस्त्र जैसा होता है, जैसे रंग में आप डुबोएंगे वैसा वो वस्त्र हो जाएगा। अच्छे संग में डालेंगे तो अच्छा होगा, बुरे संग में डालेंगे तो बुरा होगा। मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा, अच्छा है, ये संग की बात जो आई है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 1% लोग स्वतः दैवी होते हैं, जब जन्म लेते हैं तब 1% लोग, ये तो बहुत उदार बुद्धि से मैंने लिखा है, 1% स्वतः दैवी होते हैं। वो दैवी जीव ऐसा होता है कि कैसे भी बुरे लोगों के साथ रहता है किंतु उनको उसका कोई असर नहीं होता है। 1% लोग ऐसे होते स्वतः दैवी, दादा भीष्म जैसे हर पल धृतराष्ट्र के साथ रहे, दुर्योधन के साथ रहे, दादा के जीवन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विदुर जी है, ऐसे लोग हैं कि कैसे भी बुरे लोगों के साथ रहे फिर भी बुरे लोगों का असर उस पर पड़ता नहीं है। तो 1% लोग ऐसे स्वतः दैवी होते हैं। कितने भी शराबी मित्र होंगे अपने, किंतु वो कभी भी शराब नहीं पीता है, ऐसा देवी जीव भी होता है। कैसे भी बुरे बुरे मित्र होंगे या बुरे लोग होंगे, उनको कोई किसी का असर नहीं होता है। तो 1% लोग दुर्जनों के बीच में रहकर भी स्वतः सज्जन रह सकते हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन वो कर ही नहीं सकते, माने कोई दुर्गुण आता ही नहीं उसमें। 1% लोग होते हैं। 1% जो लोग होते हैं वो स्वतः आसुरी होते हैं, जन्मजात आसुरी ही होते हैं। पूर्व जन्म के ही वो जीव ही आसुरी बन के आया हुआ होता है। कितने भी अच्छे लोगों के बीच में आप उनको रखो, उसमें कोई फर्क होने वाला नहीं है, वो दुर्जन ही दुर्जन रहेगा। जैसे कि दुर्योधन ले लो, तो विदुर जी, दादा भीष्म, युधिष्ठिर आदि कई अच्छे लोगों के साथ में था, फिर भी उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं, वो दुर्जन ही दुर्जन रहता है। 1% लोग स्वतः आसुरी होते हैं। कितना भी सत्संग करे, अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे लोग उनको सलाह दे, फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसा ही वैसा रहता है वो आदमी, वो स्वतः आसुरी जीव है। 99% लोग, 98% लोग जो होते हैं वो संग से दैवी और आसुरी होते हैं। अच्छे संग में रहेंगे दैवी रहेंगे, बुरे संग में रहेंगे तो आसुरी हो जाएंगे। ये चार्ट जो है ये दुनिया भर का चार्ट आपको बता रहा हूं। 1% लोग ऐसे होते हैं, बुरी सोबत, बुरा संग उसको असर नहीं करता है। 1% लोग ऐसे होते हैं उनको अच्छा संग असर नहीं करता है, और बाकी 98% लोग ऐसे हैं जो अच्छे संग में रहेंगे अच्छे, बुरे संग में बुरे बन जाएंगे। और संग का प्रभाव कैसा होता है? एक ही बादल में से पानी बरसता है, आकाश में से पानी बरसता है, यदि वह पानी गंगा में गिरेगा तो गंगा जल बन जाएगा। पानी एक ही है, संग के आधार पर वो पानी की कीमत बढ़ती है और घटती है। पानी एक ही होता है, बारिश का पानी है, एक ही पानी है, जिसका संग होगा वैसा वो पानी हो जाएगा। ये आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि बारिश का पानी गंगा में गिरेगा, गंगा जल बन जाएगा तुरंत।
कोई प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं होती, जैसा ही गंगा में गिरा, गंगा नदी में, वो गंगा जल बन गया। वही पानी जो है नाले में गिरेगा तो नाला बन जाएगा, गंदा हो जाएगा। नाली या नाला, उसमें गिरेगा तो वो नाला बन गया और गंदा हो गया। पानी बारिश का था, शुद्ध था, किंतु अब बारिश का पानी शुद्ध होता है किंतु इतना पवित्र तो नहीं मानते। जब वो गंगा में गिरेगा तो फिर पवित्र हो जाएगा, गंगा जल बन जाएगा, है ना। अंतकाल में भी कोई ए भाई बारिश का पानी है लो पिलाओ ऐसा नहीं कहते, गंगा जल लाओ। मृत्यु समय में गंगा जल का महत्व होता है, तो गंगा जल बन जाएगा। था उस वो जो था उससे भी अच्छा बन जाएगा संग से। और नाली में गिरेगा, नाले में गिरेगा तो जो था उससे भी गंदा हो जाएगा। वही पानी खेत में गिरेगा और नीम का पेड़ उसका शोषण करेगा, नीम का पेड़, तो वह पानी कड़वा बन जाएगा, है ना। नीम का ही पूरा खेत है, खेत में सब नीम के पेड़ है, उस खेत में पानी गिरेगा, वो पानी नीम का वृक्ष जो है वो शोषण करेगा तो कड़वा बन जाएगा। वही पानी गन्ने में ऊपर चढ़ेगा तो मीठा बन जाएगा। गन्ने के खेत में गिरेगी बारिश और पानी ऊपर चढ़ेगा तो मीठा बन जाएगा। एक ही पानी है। वही पानी समुद्र में यदि गिरेगा तो समुद्र बन जाएगा। पानी समुद्र में गिरा तो अब वो समुद्र बन गया। नदी में गिरेगा तो वो नदी बन जाएगा, और डबरा में गिरेगा तो वो डबरा बन जाएगा। अभी ये तीनों आप देख लीजिए, उसकी पूरी संज्ञा बदल जाएगी। पानी एक ही था, बारिश का एक ही पानी था। समुद्र का संग हुआ तो अब वो समुद्र कहलाएगा, सागर कहलाएगा, महासागर। नदी में गिरेगा तो वो नदी कहलाएगा। और डबरा, डबरा मीन्स हमारे गुजराती में खाबोचिया, खाबोचिया होता है ना गुजराती में, खाबोचिया जो बोल, वो खाबोचिया को डबरा बोलते हैं। तो अभी डबरा में गिरेगा, छोटा ही होता है डबरा, तो गंदा भी होता है पानी, तो वो खाबोच्चू कहवाय, खाबोच्चू, है ना, डबरा कहलाएगा। अभी तीनों की संज्ञा कहाँ, सागर, नदी और डबरा। जिसका संग होगा वो संज्ञा को वो प्राप्त कर जाएगा। इसलिए संग का जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा प्रभाव है।